क्या 8,000 में आज हमारे सफाई कर्मचारी के बेटा के एक स्टूडेंट हमारे हॉस्टल में पढ़ सकते हैं? उनकी औकात नहीं कि एक सरकारी स्कूल में भी जा सकता है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं कि बोलते हैं कि जाहिल है, रोड पे कचरा चुनता है। इनकम टैक्स का जांच हो, इंडिया का छापा मारा जा, तब सच्चाई पता चलेगा कि कितना घोटाला कर रहा है। अगर गेट नहीं खाली करोगे तो हम झूठा मुकदमा ठोक कर तुम लोग पर लाठी बरसात करवाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सफाई कर्मचारी हैं जो कि 5-6 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी मांगे सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विक्की नाम हुआ। जी बताइए, क्या बात? हम लोग का जो अभी तक कोई बात विचार नहीं किया जा रहा है, न हम लोग पर विचार किया जा रहा है और हम लोग पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने धमकी दे रहा है कि गेट खाली करो, अगर गेट नहीं खाली करोगे तो हम झूठा मुकदमा ठोक कर तुम लोग पर लाठी बरसात करवाएंगे। तो हमने बोल दिए कि सर हम लोग शांतिपूर्वक से हड़ताल कर रहे हैं, आपका जो काम करना चाह रहा है वो काम करे, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सर हम लोग को शांतिपूर्वक से रहने दीजिए। तो नगर आए तो सिटी मैनेजर बोल रहा है कि अगर तुम गेट नहीं खाली करोगे तो तुम लोग पर मुकदमा ठोक कर तुम लोग पर लाठी चार्ज करेंगे। हम लोग ने बोल दिए कि आप लोग जितना भी मुकदमा ठोकना है ठोकिए, लेकिन बिल्कुल हम गेट खाली नहीं करेंगे। आप लोग का ये हड़ताल शांतिपूर्वक है ना? हम लोग का शांतिपूर्वक हड़ताल है। तो फिर इतना क्यों दिक्कत हो रहा है अंदर वालों को? ये हम लोग पर शोषण किया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये हम लोग को कीड़ों मकोड़ों से बदतर किया जा रहा है, कि हम लोग को धमकाया जा रहा है। कल वो आज भी बोल रहा था धमकी, कल भी बोल रहा था धमकी कि तुम नहीं गेट खाली करोगे तो केस कर देंगे, एफआईआर करके तुम पर लाठी बरसाएंगे और जेल भिजवा देंगे। हमने बोल दिए साहब कि सर आपको जो करना है कीजिए, हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। अपना धरना प्रदर्शन पर शांतिपूर्वक से और शांतिपूर्वक से रहेंगे। बगल में बिहार थाना भी है, वो भी जान रहा है कि ये लोग शांतिपूर्वक से, न हम लोग हुड़दम कर रहे हैं, न किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, न किसी को तंग कर रहे हैं। हम लोग जितने भी भाई बंधु सफाई कर्मी हैं, हम लोग शांतिपूर्वक से अपना अधिकार हक मांग रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग अंदर गए थे नगर आयुक्त से बात करने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया और उप नगर आयुक्त के पास भेज दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये नगर आयुक्त लायक नहीं है। ये नगर आयुक्त सही रूप से यहाँ का पदाधिकारी को जांच कर ले, तब पता चलेगा। एक सफाई इंस्पेक्टर यहाँ का है परमानंद, कि दुनिया का प्रॉफिट बनाया हुआ है, करोड़ों अरबों रुपया का है। आज मैं ये मांग करता हूँ मीडिया पारिवारिक से और मैं जनता से, मैं सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस पर सीबीआई का जांच हो, इनकम टैक्स का जांच हो, इंडिया का छापा मारा जाए, तब सच्चाई पता चलेगा कि कितना घोटाला कर रहा है। जब मैं साहब के चैम्बर, मेयर के चैम्बर में जाता हूँ 8 बजे रात को टहलने के लिए, तो वहाँ देखते हैं अमरेश कुमार, ये लोग सिटी मैनेजर बैठकर शराब पी रहा है मेयर का चैम्बर में। जब हमको देखता है कोई हड़बड़ा जाता है और हमको साइड से हटा देता है कि बिकी जाओ तुम भी कुछ ले लो पैसा, किसी को बोलना नहीं। तो मैं बिकने वाले में से नहीं हूँ, मैं ईमानदारी हूँ और अपने ईमान पे अपने जान दे सकता हूँ, लेकिन अपना ईमान नहीं बेच सकता हूँ। ये लोग भ्रष्टाचार कर रहा है, लेबर पर शोषण किया जा रहा है। इनको शोषण से डरने वाले नहीं है, ना इसका भ्रष्टाचारी से डरने वाले हैं। जो 5 साल से जो लेबर भागा हुआ है, जब नगर आयुक्त को हमने बोला कि सर ये 5 साल से भागा हुआ तो इसका पेमेंट क्यों जा रहा है, तो नगर आयुक्त बोला प्रूफ करो। जब हमने बोले कि सर आप ही का प्रूफ पे लीजिए, जब देखे नगर आयुक्त बोला कि हाँ ये तो सही बात है, तो हमने बोले कि इस पर क्या होगा। बोला ठीक है हम 100 कुछ निकालेंगे, इस पर जाँच बैठाएंगे। लेकिन महीना पूर गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए कार्रवाई नहीं हुआ कि इसमें नगर आयुक्त भी मिली भगत है, ये नगर आयुक्त भी घोटाला कर रहा है, इसलिए इस पर जांच नहीं बैठाया। तो जैसा कि आप साफ तौर पे देख सकते थे, इनकी मांगे इतने देर से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, फिर कि इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा। सरकार बिल्कुल अनसुना कर दी रही। आइए यहाँ पे एक और भी हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा करण सुदर्शन, मैं कामगार यूनियन का उपाध्यक्ष। सरकार ने तो बहुत उनकी भावनाओं के साथ खेलने वाली काम किया है। उनके सपनों को देखते हुए उनके सपने के साथ विश्वासघात किया है और उनकी अफसरशाही और बाबू साहेब साफ साफ दिख रहा है पूरे बिहार के अंदर कि बिहार क्या चाहता है। आज बिहार क्यों बाहर में काम करने जाते हैं, आखिर बिहारी को क्यों गाली दिया जाता है अदर स्टेट में। इनकी निकम्मी सरकार है, जिनकी सरकार जो चला रहे हैं, आज इनकी वजह से हमारे बिहारी वासियों को गाली सुनना पड़ता है अदर स्टेट में, क्योंकि ऐसा कोई रोज़गार नहीं है, ऐसा कोई बिहार नहीं है बाहर में। बिहार में कि हमारे पूरे बिहार वासियों को एक अच्छी तरह से परिवार को पालन पोषण कर सकें। आज देखा जाए कि बॉर्डर पे एक सैनिक जिस तरह से अपने देश के लिए रक्षा करने के लिए वो उसमें राइफल लेके खड़ा रहते हैं,
उसी तरह से दूसरे नंबर पे ये सफाई कर्मी आते हैं, जो सफाई आर्मी का नाम हम लेकर कहते हैं गर्व से कि देश के स्वच्छ एवं सुंदर रखने के साथ हमारे भारतवासियों को स्वस्थ भी रखने का काम कर रहा है। और हमारी ऊपर जो आप लोग के आप मीडिया प्रभारी ने बात की कि आपसे नगर उस समय मिला तो उन्होंने कुछ भी बात करने से इनकार दिया। बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया और उप नगर आयुक्त के पास हमें भेज दिया गया कि आप उनसे बात कर लीजिए। तो वो उनको पता है कि आज तक ये निगम के अंदर में जो बाबू साहब जो पंखे के नीचे बैठे हैं उनको पता है कि अगर हम बात कर लिए तो मीडिया वाला हमको छोड़ेगा नहीं। ये जो गेट पे बैठे हैं सफाई आर्मी, ये हमें छोड़ेगा नहीं। इससे हमारी प्रमोशन ख़त्म हो सकता है। उनकी कुर्सी की परवाह है, उनके अंदर जो निगम के अंदर इतना भ्रष्टाचार, इतना घोटालेबाजी, जो प्रूफ भी हमारे सफाई कर्मी कर रहे हैं उसको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं भाई? इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारे स्वयं IAS इन पदाधिकारियों, इन चोरों के साथ, इन भ्रष्टाचारों के साथ मिला हुआ है। उनकी मांग है कि हमारे 8,000 में पालन पोषण नहीं होता है बाल बच्चों के। आज हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं कि बोलते हैं कि जाहिल है, रोड पे कचरा चुनता है। उनका रीज़न यही है कि ऐसे ऐसे बाबू साहब हमारी अधिकार को छीनकर अपने भविष्य, अपने बच्चों को उपयोग में लगा देते हैं। तब उनकी बच्चे बच्चियाँ दूर दूर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये कोई अफसर का बेटा है, ये अफसर का बेटा है। क्या 8,000 में आज हमारे सफाई कर्मचारी के बेटा के एक स्टूडेंट हमारे हॉस्टल में पढ़ सकते हैं? उनकी औकात नहीं कि एक सरकारी स्कूल में भी जा सकता है। वहाँ देखा जाए आप लोग कि कैसा कैसा नीति बनाकर हम लोगों पर शोषण कर रहा है। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने सत्ता से पहले हमारे गरीब बिहार वासियों के बीच में आकर उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा उस दिन मैं 10 लाख नौकरी दूँगा। सत्ता में आने के बाद उनकी 10 लाख नौकरी क्या, 10 करोड़ भारत के हमारे बिहार वासियों का सपना तोड़ दिया। तो वही बिहार वासी आज उन पर सवाल कर रहा है कि 10 लाख नौकरी कहाँ गया। और चाचा जी ने जो बोले थे 15 अगस्त पटना के गांधी मैदान में कि जिस तरह से हमारे माननीय डिप्टी CM ने आप लोगों से वादा किया कि 10 लाख नौकरी दूंगा, उसी वादे पर मैं ये कहता हूँ बिहार वासियों से अपने राष्ट्रीय ध्वज लहराते समय कि मैं 10 लाख नौकरी और दूंगा। तो वो कहाँ गए 10 लाख नौकरी भतीजा का, और कहाँ गया 10 लाख रोजगार ये चाचा का। तो ऐसी ऐसी नीतियों जो हमारे बिहार वासियों के साथ खेला जा रहा है, ये खेला ज़्यादा दिन खेलने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं। हमारी मांग है 26,000 रुपया हम लोग को दिया जाए, हम लोग का स्थायी किया जाए। जो 10 बरस से हम लोग 20 बरस से काम कर रहे हैं, अभी भी हम लोग को उसी नज़र से देखा जा रहा है जो मोदी बनिया की दुकान में एक लेबर काम करता है। हम बस शांतिपूर्वक हम लोग धरना पे बैठे हैं, परेशान ना करें। बस 7वां वेतन के नाम पर जो घोटालाबाजी किया है, सफाई कर्मियों को बरखलाफ फुसला कर उनको आश्वासन दिया गया है कि आपकी 6ठा एरियल और 7वां वेतन हम पास करेंगे, है उनका कहाँ गया वादा? 6ठा एरियल देने के लिए परमानेंट 11,000 रुपये लिया कि सबको एरियल में पास कर दूंगा, लेकिन बेचारी को अभी तक किसी को एरियल नहीं दिया गया। इस पर मैं कहता हूँ परमानेंट पर CBI की जांच किया जाए, इंडिया का जांच किया जाए, इनकम टैक्स का छापा मारा जाए। इतना प्रॉपर्टी इसको कहाँ से आया, इतने संपत्तियाँ कहाँ से लाया? यहाँ का नाजिर है, बड़ा बाबू है जो एक मुट्ठी ज़मीन नहीं कीन पाता है। ये सफाई इंस्पेक्टर इतने धन है, ये संपत्ति इतने कहाँ से लाया? इस पर जांच बैठाया जाए, इस पर छापा मार किया जाए, इसको ब्यौरा देखा जाए कि कितने संपत्तियाँ हैं। मैं मीडिया प्रभारी से हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि ये दूर तक आवाज़ जाए, हम लोग को अस्थायी किराया जाए, हम लोग को जल्द से जल्द मांग किया जाए, और जो यहाँ लुटेरा बैठा हुआ है उस पर कार्रवाई किया जाए।